नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जिमटोपीडिया में। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज इंटरनेशनल पेमेंट टर्म्स यानी कि DADP-LC एडवांस पेमेंट टर्म्स कैसे वर्कआउट करती है, कैसे इसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और हम समझने की मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पेमेंट टर्म्स कैसे वर्कआउट करती है। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी आने वाले वीडियो की अपडेट है वो आपको मिलती रहे और आप यहाँ पे जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बेसिक्स है वो आप यहाँ पे सीख सकते हो फ्री में। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो आप चार्ट देख रहे हो, जो आप यहाँ पे फ्लो चार्ट देख रहे हो, तो इसको हमको समझना है। ओके, उससे पहले कितने प्रकार की पेमेंट टर्म्स है, कितने उस पेमेंट टर्म्स को हमको समझना पड़ेगा पहले कि वो कैसे वर्कआउट करती है। तो वन टू वन हम यहाँ पे पेमेंट टर्म समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल है एडवांस पेमेंट। ओके, उसके बाद है ओपन अकाउंट, उसके बाद है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट DP, उसके बाद है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस यानी कि DA, उसके बाद है लेटर ऑफ क्रेडिट। अब हम यहाँ पे वन टू वन समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वेट, उससे पहले कि यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट एक नोटिस है, नोट है, सूचना है, वो आप ध्यान से सुनिएगा। कोई भी पेमेंट टर्म्स में आप डील करते हो, ओके, उससे पहले आपका जो भी परफॉर्मा इनवॉइस होता है, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके, उसमें आप नोट करना है कि आपका जो भी पेमेंट टर्म्स है, अगर डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट टर्म्स है तो आपका कितने, आप कितना एडवांस ले रहे हो, आपका सेकंड अमाउंट जो भी सेकंड स्टेज में आपका पेमेंट आने वाला अमाउंट आने वाला है वो कितना आएगा, जो भी आपका बैलेंस अमाउंट है वो कब आएगा, वो सारी के सारे डिटेल्स में आपको नोट करनी है। और उसमें जो भी आपका परफॉर्मा इनवॉइस है उसमें आपको लिखना है। और आप एक लेटर हेड में भी लिख सकते हो, जो भी आपका लेटर हेड है उसमें उसमें बोथ ऑफ जो भी एक्सपोर्टर है और जो भी इंपोर्टर है उसकी जो भी ऑथोराइज सिग्नेचर है और डायरेक्टर है उसकी स्टैम्प और सिग्नेचर उसमें होंगे। तो इन फ्यूचर अगर आपके साथ कुछ भी फ्रॉड होता है तो आप इसको इस कागज के जरिए आप कुछ आप कर सकते हो। ओके, अब हम यहाँ पे समझते हैं वन टू वन पेमेंट टर्म्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एडवांस पेमेंट। ओके, एडवांस पेमेंट में जब मैंने आपको बोला क्या था कि 10% से लेके 10% यानी कि सॉरी 10% से लेके 50% आप जब भी आपका कंफर्म ऑर्डर होता है, ओके, उसके बाद उस टाइम पे आप यहाँ पे डिमांड कर सकते हो। मैंने आपको बोला था नोट में कि जो भी पेमेंटर्स में आप डील कर रहे हो उसका एक पॉइंट टू पॉइंट उसमें लिखिए, कितना अमाउंट एडवांस में ले रहे हो, कितना अमाउंट आप सेकंड स्टेज में ले रहे हो, कितना अमाउंट आप थर्ड स्टेज में ले रहे हो, कितना अमाउंट आप बैलेंस में ले रहे हो। ओके, वो आप यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या उसकी प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। ओके, और जब भी आपका गुड्स डन हो जाता है उसके बाद आप बैलेंस अमाउंट ले लीजिए। ओके, और जब भी आपको फुल अमाउंट आपकी बैंक के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होते उससे पहले आपको गुड्स सेंड नहीं करना है। इवन गुड्स आपकी फैक्ट्री से बाहर भी नहीं ले जाना है। उसको बोलिए कि आप वेट कीजिए, जब भी आपका हमारे बैंक के अकाउंट में आपका पैसा आएगा, हमको क्रेडिट होगा, उसके बाद आपका जो भी स्टफिंग का प्रोसेस है और वो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। आपको ऐसा भी बोलेंगे कि हमने आपको सेंड कर दिया है, आपको पर्ची भी दिखाएंगे। ओके, आपको जो भी ट्रांसफर किया है उसकी आपको कॉपी भी सेंड करेंगे। ओके, लेकिन आपके बैंक के अकाउंट में वो पैसा नहीं आएगा। दूसरा है ओपन अकाउंट्स। ओके, ओपन अकाउंट्स में क्या होगा कि आपका कोई फ्रेंड सर्कल रिलेटिव फॉरेन कंट्री में है, ओके, और आप उसको बोलते हो कि मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करता, आप यहाँ पे इंपोर्ट कर दीजिए और वहां पे आप लोकल मार्केट में सेल कर दीजिए। जिस दिन जब तक आपका प्रोडक्ट का गुड्स का सेल होता है उस टाइम के बाद आप अपना प्रॉफिट ऐड करके मुझे पैसे सेंड कर देना। ओके, तो उसमें एक कंडीशन है कि ये इस पेमेंट टर्म्स में, ओके, आपको 180 डेज में पेमेंट आपका आ जाना चाहिए। ओके,
अगर डीएडीपी एलसी में भी वर्क कर रहे हो तो भी यहाँ पे ये जो पे कंडीशन है वो सेम रहती है कि किसी भी पेमेंट टर्म्स में आप डील करोगे तो आपका जो भी अमाउंट है, जो भी पेमेंट्स है, ओके, वो 180 डेज में आ जाना चाहिए। अभी है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। ओके, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, इसको जो भी आपको इसको समझने की कोशिश भी करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट क्या है। ओके, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, ओके, आपका इनवॉइस हो गया, पैकिंग लिस्ट हो गया, बिल ऑफ लेडिंग हो गया, शिपिंग बिल हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स आपको आपकी बैंक को सेंड कर रहे हैं। आपकी बैंक इंपोर्टर की बैंक को सेंड करेंगी और इंपोर्टर की बैंक को जब भी डॉक्यूमेंट रिसीव होगा तो इंपोर्टर को आपको इंपोर्टर की बैंक को पेमेंट सेंड करना होगा। तो इससे ही मैंने जो आपको पहले चार्ट बताया था, उस चार्ट को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा। अगर वो डायरेक्टली वो चार्ट में आपको समझा देता तो आप ये समझ नहीं पाते। ओके, तो हम यहाँ पे मैंने लिखा कि हम यहाँ पे चार्ट का डिस्कशन करेंगे 1 to 1 कि कैसे वर्कआउट करता है। अभी है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। सिंपल, जो भी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट में है, यानी कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट में क्या कि आपको आपकी बैंक को डॉक्यूमेंट सेंड करना है। ओके, और आपकी बैंक इंपोर्टर के बैंक के डॉक्यूमेंट सेंड करेंगी और यहाँ पे एक सिर्फ वो ऐड हो गया कि आप उसको यहाँ पे एक्सेप्टेंस, यानी कि आप उसको कुछ क्रेडिट दे रहे हो 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, जितनी भी आप उसमें इनवॉइस में मेंशन होगी उस दिन की आप क्रेडिट दे रहे हो, तो ये है हो गया डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। तो उसकी जो भी क्रेडिट का टाइम पीरियड खत्म होता है उसके बाद वो आपको पेमेंट देना है। अभी है लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत प्रकार की है। इरिवोकेबल एलसी एट साइड, इरिवोकेबल एलसी और रिवोकेबल एलसी एट साइड, एसबीएलसी, स्टैंड बाय एलसी जिसको बोलते हैं। ओके, तो मैं आपको इरिवोकेबल एलसी एट साइड समझाऊंगा। ओके, सिर्फ एक ही एलसी में आपको समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको कंफ्यूजन नहीं करना चाहता और आपको मैं समझा रहा हूँ स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। यहाँ पे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ओके, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ऐसी जो भी इतनी भी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वो समझ सके, एक एक पॉइंट आप यहाँ पे समझ सके, तो वही मैं ट्राई कर रहा हूँ। आई होप आपको भी वो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप हमारा जो भी प्रोत्साहन कीजिए हमको, क्योंकि हमको भी मालूम पड़े कि आपको हमारा वीडियो कितना पसंद आ रहा है। ओके, जो भी एलसी है उसका हम नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एलसी का वीडियो बनाने जाऊंगा तो यहाँ पे इसमें टाइम लगेगा। वैसे भी ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे एलसी भी आपको समझाने जाऊंगा तो भी अभी ज्यादा 10 से 15 मिनट उसमें हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको एलसी कैसे वर्कआउट होती है, एलसी कितने प्रकार की है और कौन सी एलसी में आपको डील करनी चाहिए वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के वीडियोस डालता हूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिलते रहे और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हो फ्री में। अभी बारी आती है जो भी मैंने आपको चार्ट बताया था उस चार्ट को समझने की बारी। ओके, आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से वीडियो देख लीजिए। ओके, आपका जो भी उस चार्ट को मैंने समझाया था और यहाँ पे जो भी डीए और डीपी में अगर आप पेमेंट में डील कर रहे हो तो यहाँ पे 4 पार्ट्स में आपका डीलिंग होगा। एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और बायर, एक्सपोर्टर की बैंक और इंपोर्टर की बैंक, बायर की बैंक। ओके, जो भी यहाँ पे अभी मैं बोलने जा रहा हूँ वो आपका जब भी आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है उसकी बाद की प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ, उसके पहले की प्रोसेस में आपको नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो आपका ऑर्डर कंफर्म होता है, आपको सेल्स का आपका बायर की तरफ से आपको ये कंफर्म होता है कि मुझे ये इस क्वालिटी में इतनी क्वांटिटी में इस कलर में मुझे इस स्पेसिफिकेशन में मुझे आपकी साइड से ये गुड्स चाहिए। ओके, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आपको उसको गुड्स सेंड करोगे, गुड्स बनाओगे, जितना भी आपका 10 दिन 15 दिन टाइम लगता है उसके बाद आप गुड्स उसको सेंड कर दोगे। ओके, उसके बाद जो भी आप गुड सेंड करोगे तो कस्टम वाले जो भी आपका सीएचए है, कस्टम हाउस एजेंट है, वो आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे। क्या देंगे? इनवॉइस होगी, शिपिंग बिल होगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होगा, बिल ऑफ लेडिंग होगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपको आपकी बैंक को सेंड करने हैं। ओके, आपकी बैंक क्या करेगी,
आपकी बैंक जो भी इंपोर्टर है उसकी बैंक को डॉक्यूमेंट सेंड करेगी। ओके, अगर अभी यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने डीए यानी कि डॉक्यूमेंट्स अगर एक्सेप्टेंस में डील कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको यहाँ पे डायरेक्टली वो डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे, यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है कि इस टाइम पीरियड तक हम आपको यूजेंस पीरियड दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं। ओके, तो उसकी बिहाफ में इंपोर्टर आपको जो भी इंपोर्टर का बैंक है वो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे। ओके, अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट में डील कर रहे हो तो जो भी आपका इंपोर्टर का बैंक है, ओके, और इंपोर्टर का बैंक आपको जो भी इंपोर्टर है आपका इंपोर्टर, तो उसको क्या बोलेगा इंपोर्टर के बैंक के आपका डॉक्यूमेंट्स आ गया है, जो भी आपका शिपमेंट होने वाला है उसका डॉक्यूमेंट हमको रिसीव हो गया है, आप हमको पेमेंट दे जाइए और आप यहाँ से आप पेमेंट दे जाइए और आपका डॉक्यूमेंट जो भी है वो आप ले जाइए। ओके, तो ये होता है, ये यहाँ से दोनों डीए और डीपी यहाँ पे डिवाइडेड हो गए। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ से यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया है तो उसके बाद क्या होगा कि आपका पेमेंट यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए तो आपको जो भी इंपोर्टर है वो इंपोर्टर के बैंक को पेमेंट करेंगे, इंपोर्टर की बैंक आपको पेमेंट करेगी और आपकी जो भी बैंक है ओके वो डायरेक्टली आपके बैंक के अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट कर देंगे। तो ये हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको स्टडी पर्पज के लिए आपको काम आ सके। ओके, अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है इनवॉइस। ओके, कोई भी पेमेंट टर्म्स में आप डील करते हो तो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है इनवॉइस। अगर आप वो तब ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है इनवॉइस का रोल कि आप डीएडीपी एलसी में वर्क कर रहे हो। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे है एक्सपोर्टर और यहाँ पे है कंसाइनी। ओके, यहाँ पे जो भी आप ये इनवॉइस है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इनवॉइस का। ओके, मैं यहाँ पे ये तीन चीज का डिस्कशन करूंगा, मैं आपका ज्यादा भी टाइम नहीं लूंगा। एक्सपोर्टर, कंसाइनी और बायर इफ देन कंसाइनी। अगर आप डीएडीपी एलसी में डील कर रहे हो तो आप सेंड डॉक्यूमेंट किसको करोगे, बैंक को करोगे। तो यहाँ पे आपका जो भी कंसाइनी है ओके यो यहाँ पे आपकी बैंक होगी, यानी कि आपकी बैंक मीन्स के इंपोर्टर की बैंक। ओके, आप डॉक्यूमेंट किसको सेंड करोगे डीएडीपीएलसी में, आपकी इंपोर्टर की बैंक को सेंड करोगे। तो यहाँ पे कंसाइनी में इंपोर्टर का नेम लिखना है। ओके, अगर इन फ्यूचर आपके साथ कुछ भी फ्रॉड होता है तो यहाँ पे आपने लिखा होगा तो कोई भी काउंट नहीं होगा, तो इसलिए आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, दोबारा ऐसा है तो मैं आपको दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ। अगर आप डीएडीपीएलसी में डील कर रहे हो तो यहाँ पे आपके जो भी इंपोर्टर है उसकी बैंक है उसकी बैंक का नेम आएगा, और यहाँ पे एक्सपोर्टर में आपका कंपनी का नेम और यहाँ पे एड्रेस आएगा, और कंसाइनी में डीएडीपीएलसी में जो भी इंपोर्टर्स की बैंक है उसका नेम और एड्रेस यहाँ पे आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, तो मैं इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि आप वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं जो भी यहाँ पे ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे जो भी टॉपिक्स है उसके टॉपिक्स के ऊपर मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में A to Z ओके एक एक वर्ड्स के ऊपर मैं यहाँ पे आपको वीडियो बना के आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो में कुछ अच्छा सा आपको नॉलेज मिला है, अगर आपको कुछ अच्छा सा जानकारी मिली है तो आप जो भी कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए कि आपके साइड से हमको ये अच्छा लगा है, तो कि हमारा भी उसमें मोटिवेशन होता है और हमको भी प्रोत्साहन उसमें मिलता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, मैंने आपको पहले ही बोला कि आप कमेंट बुक में कमेंट कीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो भी लाइक भी कर दीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।